हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा गणियो कुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनु राशि वाले व्यक्ति के ऊपर में आने वाले 240 दिन यानी कि 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक शनिदेव आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इसका प्रभाव आपके ऊपर में आखिर क्या पड़ेगा, शनिदेव आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देंगे। रात को 11:01 में शनिदेव तीसरे भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है देवी और सज्जनों। ये टाइम बताने का अर्थ है कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब होंगी, यहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको, वो भी बाय गारंटी के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हो बाय गारंटी के साथ, समय के साथ कि किस समय में कौन सी घटनाएं होंगी, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में घटनाएं होंगी, किस महीने में होंगी, किस साल में होगा, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हो। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें नहीं मिलता, जो बुरा फल बताया जाता है सिर्फ वही प्राप्त होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो निश्चित तौर पर में ज़रूरत है आपको अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें देवी और सज्जनों कि आपके लिए आखिर शनिदेव का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है। महर्षि कहते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में शनि के बैठने के कारण जिस मनुष्य के कुंडली में शनि कुंभ का होकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए वो मनुष्य बड़ा ही पुरुषार्थी होता है। अपने पुरुषार्थ के बदौलत, अपनी मेहनत परिश्रम के बदौलत वो व्यक्ति जीवन में अपार धन दौलत बनाता है। महर्षि कहते हैं कि धन की शक्ति के संबंध वाले कार्य में भी वो बहुत ही होशियारी से, छोटा लगाना हो दिमाग या बड़ा लगाना हो दिमाग, वो लगा करके उसमें अपना लाभ ले लेता है। कहते हैं कि जब धन की बात आती है तो रूखा बोलने में भी कमी नहीं करेंगे आप। यानी कि जब पैसे की बात आएगी 2025 के 29 मार्च तक तो आप कड़वे शब्द का प्रयोग भी करके, पुरानी बातों को भूल करके अपने लाभ के लिए आप कुछ भी करेंगे। विद्या में कुछ कमी रहेगी और संतान पक्ष में भी कुछ कमी और कलेश की स्थिति सामने आ सकती है। योग जो है सो करने का अवसर मिलेगा। खर्च के संबंध में कुछ अधिक ही खर्च करना पड़ सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं। पैसे को बचा करके चलने की कोशिश करें। भाग्य में यश की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ लोग आपके यश को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। आपके भाग्य को जो साथ मिलेगा आपको भाग्य का, जिससे आपके यश में, कृति में वृद्धि होगी, लोग उसको धूमिल करने का आपके दुश्मन लोग प्रयास करेंगे। धर्म में कुछ विश्वास जो होना चाहिए उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। भाई बहन के संबंध में वृद्धि होगी और बड़ी कीमती मेहनत और पुरुषार्थ के बदौलत आप दुनिया को जीतने की क्षमता शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में है, अपनी राशि में है, तो आपके पराक्रम में भी चार चांद लगेगा। आप बहुत ही पराक्रम का परिचय देंगे। आप बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, अपने बाहुबल भुजा बल की बदौलत किसी भी कार्य को करने में सक्षम ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके सुख में भी खूब वृद्धि होगी। तीसरे भाव में बैठने के कारण हर कार्य में सफलता मिलने का योग है। जिस काम को भी करने का प्रयास करेंगे 29 मार्च 2025 तक उसमें सफलता मिलेगी।
साथ ही साथ धन, और जो लोग नौकरी प्राप्ति को इच्छुक थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, इच्छा थी कि अगर नौकरी मिल जाए तो मेरे कष्ट दूर हो जाए, उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की इच्छा थी तो वो भी मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, केवल कुंडली में योग होना चाहिए, योग में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तभी मिलेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में अपने मन में कुछ भय, कुछ डर का भावना रहेगा, लेकिन ये आप दुश्मन को पता नहीं चलने देंगे, इसलिए दुश्मन पर भी विजय हासिल कर लेंगे। दुश्मन आपको हमेशा ये समझेगा कि ये धीर वीर पुरुषार्थी व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, इस समय पशु प्राप्ति, पशुधन से आपको विशेष धन के लाभ का योग बनेगा, और ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी इस समय बड़ा उपयुक्त है। इस समय में 29 मार्च 2025 तक आपको कुछ ज़मीन जायदाद वगैरह भी, मकान वगैरह भी, कुछ इस प्रकार की जो अचल संपत्ति है, वो कुछ संपत्ति कीनने का, खरीदने का अवसर जो है सो आपको मिल सकता है, ऐसा महर्षि बता रहे हैं। कुंडली के तीसरे भाव में शनि है देवी और सज्जनों, और कुंडली के तीसरे भाव में शनि का बैठना सबसे पहले तो कहते हैं कि निरोगी काया आपको मिलेगी, यानी कि आपका शरीर अगर किसी प्रकार की बीमारी से अगर ग्रस्त है, जो बहुत परेशान है, तो इस समय में वो स्वस्थ हो जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शनि के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको योग करने का मन करेगा। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, समाज जो है सो आपको विद्वान मानेगा, आपका ग्रुप, आपके साथ रहने वाले लोग आपको विद्वान मानेंगे। कुछ लोग उसमें से ऐसे ईर्ष्यालु होंगे जो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। काम को करने में आप हमेशा जल्दी करेंगे, शीघ्रता में काम करेंगे, और जल्दी का काम शैतान का, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में सभा भी अगर लगी हुई है, 10-20 लोग भी अगर बैठे हुए हैं, तो भी वहाँ पर मैं आपकी चतुरता, आपकी बुद्धिमानी, आपका ज्ञान सबसे प्रथम होगा। विवेक की प्राप्ति होगी, इसलिए विवेकी भी कहलाएंगे, और शत्रुहंता योग बना रहे हैं शनिदेव, इसलिए दुश्मनों का नाश भी होगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी बुद्धि बहुत ही चंचल रहेगी, आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस बात का जो है सो विशेष ध्यान रखेंगे आप, कि आपकी जो वो तीक्ष्ण बुद्धि है उससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका काम बहुत सारा भाग्य भरोसे अपने आप होता हुआ चला जाएगा, लेकिन मन पर काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मन आपका इस समय में बहुत ही चंचल होगा। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में है, और पांचवें भाव पर में तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण संतान से संबंधित कुछ नुकसान, कुछ हानि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गलत विद्या भी आप सीख सकते हैं, कुछ गलत लोगों से आपकी संगति भी जो है सो हो सकती है, और गलत काम भी करने पर आपको विवश किया जा सकता है। नवम दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है। नवम भाव पर पड़ने के कारण घूमने टहलने का खूब अवसर मिलेगा। भाइयों का कुछ विरोध भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन धन प्राप्ति के योग हैं। धर्म का काम करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। नवम दृष्टि उच्च की एकादश भाव पर में है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है सो अनेक भाषाओं को आप जानने वाले कहलाएंगे। इसमें में साधारण सा व्यापार भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। उपलब्धि की बड़ी बड़ी प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति का योग है। जो इच्छा बहुत दिन से दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय में वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समय आपके जीवन का सबसे उत्तम समय में से एक होगा, क्योंकि हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर 2-4 पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन इतना पॉजिटिव होने के बाद भी अगर आपको सकारात्मक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तब तो कहीं ना कहीं लफड़ा है। क्योंकि मान लो कि ग्रह आकाश से अच्छे फलों की बारिश कर रहे हैं और बुरे फलों की भी बारिश कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ बुरा ही मिल रहा है, अच्छा मिल ही नहीं पा रहा है। तो ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण से आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा। उसके लिए जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएं। दिए गए सामने नंबर 7062757996 पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी।
उम्मीद करता हूँ देवी और सज्जनों की ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।